तो आज की इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों का काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन आती है, उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दो लाइट्स के बारे में, गोरिल्ला 1 और गोरिल्ला 2 के बारे में। क्या डिफरेंस आया दोनों के अंदर, क्या डिफरेंस आपको मिलने वाला है इसके अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित, आप देखें राइट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स गेस क्या रेव। तो ये जो दोनों लाइट्स हैं, गोरिल्ला वर्जन 1 और गोरिल्ला वर्जन 2, बहुत ही बढ़िया लाइट हैं। दोनों में से कोई सी भी आप उठा सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। अब चॉइस किस तरीके से डिसाइड की जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जो लो बीम है दोनों का सब कुछ सेम है। 5 वायर, दोनों में 5 वायर है, 5 वायर है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ विदाउट हार्नेस वाले की मॉडल की बात कर रहा हूँ। दोनों में 5 वायर आपको मिल जाती है, एक पे वाइड, एक पे येलो, एक पे हाई बीम, एक पे रेड डीआरएल और एक नेगेटिव। तो 5 वायर हो गई। 5 वायर वाली हार्नेस कोई भी इसके अंदर लग जाएगी। अब डिफरेंस कहाँ पर आया? डिफरेंस आया बीम के ऊपर, किस तरीके से हाई बीम बनती है। लो बीम जो रहेगी वो सबकी दोनों की सेम है, सेम कवरेज, सेम आउटपुट, सेम इंटेंसिटी। क्योंकि इंटेंसिटी आज की डेट में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लाइट की इंटेंसिटी कैसी है। अगर लाइट ज़्यादा डार्क होगी तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि और लाइट्स हैं सेगमेंट में, उन पर भी आगे आने वाले में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये जो लाइट रहेगी ये आप में लो बीम इसका बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छी कवरेज देता है। दोनों के लो बीम साइड बाय साइड आपको चला के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि दोनों के लो बीम में कोई डिफरेंस नहीं है। लो बीम सेम नहीं मिलेगा, वाइट में मिलेगा, येलो में मिलेगा। और अगर आपको इन दोनों को ऑफ वाइट करके चलाना तो वो भी आप इसके अंदर चला सकते हो, बट हार्नेस कंपेटिबल होनी चाहिए इसके अंदर, तो वो आप इसके अंदर लगा सकते हो। अब जो सिर्फ हाई बीम का डिफरेंस आएगा, हाई बीम का डिफरेंस किस तरीके से पड़ता है। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे राइड कर रहे हैं जहां आप चाहते हैं कि सामने वाला बंदा हाई बीम पे चल रहा है, तो उसकी हाई बीम अगर आपने बंद करनी है तो इसके लिए दो ही चीज़ हो सकती हैं। या तो आपको हाई बीम रेक्टेंगल वाली लेनी चाहिए कि अगर आपको डिस्टेंस भी कवर करे साथ ही एरिया भी कवर करे, क्योंकि जो हाई बीम स्पॉट में होती है वो कंसंट्रेटेड हाई बीम होती है, उसके अंदर डिस्टेंस ट्रैवल करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है बजाय की रेक्टेंगल वाले की। वो रेक्टेंगल वाली जो है डिस्टेंस भी ट्रैवल करती है और आपको वाइड कवरेज ही प्रोवाइड करती है। तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही एक डिफरेंस है दोनों लाइट्स के बीच में कि हाई बीम दोनों में मिलेगा, एक तरफ स्पॉट मिलेगा, एक तरफ आपको रेक्टेंगल शेप मिलेगी। जो रेक्टेंगल शेप होती है वो डिस्टेंस तो ट्रैवल करती ही करती है, साथ ही वाइड कवरेज भी देती है। ये मान के चलो अगर आप एक 3 लेन हाईवे पे चल रहे हैं तो 3 लेन हाईवे अगर आप बीच में चल रहे होंगे तो जो हाई बीम है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से पड़ेगा। अब देखो आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है। तो गोरिल्ला वर्जन 1 जो लाइट है इसके अंदर आपको देखो, सबसे पहले बात करते हैं लो बीम की। तो लो बीम जो काम करता है ना वो इस तरीके से बनता है। दोनों ही लाइटों के अंदर लो बीम दोनों का सेम है, गोरिल्ला वर्जन 1 और गोरिल्ला वर्जन 2 का इस तरीके से लो बीम बनता है। अब जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ लोग इसको कॉपी करना शुरू कर देंगे और ऐसे ही बताएंगे शायद। तो इसके अंदर दोनों ही लाइट के अंदर आपको व्हाइट मिलेगा लो बीम में, येलो मिलेगा लो बीम के अंदर। यहाँ भी आपको व्हाइट मिलेगा लो बीम में और येलो मिलेगा लो बीम के अंदर, दोनों के अंदर। डिफरेंस जो आता है वो डिफरेंस आता है गोरिल्ला वर्जन 1 का जो हाई बीम पड़ता है वो इस तरीके से पड़ता है, और गोरिल्ला वर्जन 2 का जो हाई बीम पड़ता है वो इस तरीके से पड़ता है। सिर्फ एक यही डिफरेंस है, बाकी दोनों के अंदर रेड डीआरएल मिल जाएगा आपको। और रेड डीआरएल की जो शेप बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है, ऐसी, मतलब बीच में कुछ नहीं होता, साइडों में इतना इतना नज़र आता है इसके अंदर। ये आपको मेन डिफरेंस जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। हाई बीम के अंदर दोनों का डिफरेंस बनता है और इन दोनों की कवरेज किस तरीके से पड़ती है वो आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अब ये एक रोड है, ये पूरे को आप एक रोड समझ लो, ठीक है, और आपकी आपने बाइक की लाइट ऑन कर रखी है और लो बीम पे आप चल रहे हो। अगर हाई बीम का आपको कवरेज चाहिए, डिस्टेंस अगर आपको देखना है, तो गोरिल्ला वर्जन 1 और वर्जन 2 रोड पे कैसा परफॉर्म करेगी। मान लीजिए अब ये बीच की जो लाइन होती है जिससे हम ओवरटेक कर सकते हैं, इन लाइन का मतलब यही होता है कि आप इस रोड पर ओवरटेक कर सकते हो। तो अगर आप अपनी बाइक यहाँ पर चला रहे हो और अगर आपने बाइक पे लो बीम ऑन कर रखी है तो लो बीम आपकी जो कवरेज देगी वो अप्रॉक्सीमेट इतनी कवरेज देगी आपको। लो बीम इतनी आपको ये दोनों में काम करेगी। यहाँ पे अगर आपकी बाइक है इतना आपको लो बीम आपको प्रोवाइड करेगी, जो दोनों के अंदर है आउटपुट वर्जन 2 और वर्जन 1 के अंदर। जहाँ हाई बीम की अगर हम बात करेंगे तो वर्जन 1 का जो हाई बीम आएगा वो आपको इस तरीके से पड़ेगा रोड पर। वहीं आपको अगर गोरिल्ला 2 का हाई बीम ऑन करोगे तो वो इस तरीके से पड़ेगा रोड का। यहाँ डिफरेंस आएगा आपको कैसा आउटपुट चाहिए। अगर रात में अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो इस तरीके का आउटपुट काम करता है ज़्यादातर केस के अंदर। अगर आपको इस तरीके का आउटपुट चाहिए तो एक ही लाइट से आप सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये आपकी गलती है कि इसके अंदर आप चाहते हो कि लो बीम तो मिल गया ये ऐसा और एक स्पॉट भी मिल जाए। स्प्रेड प्लस स्पॉट चल जाता है, गलती भी नहीं है, इसको मैं ऐसे बोलूँगा कि अगर आपको वो फीचर मिल रहा है जस्ट, क्योंकि इस तरीके के बीम के लिए अगर आपको चाहिए ना कंसंट्रेटेड अगर आपको बीम चाहिए तो वो आपको मिलेगा कैनन फॉग लाइट के अंदर। तो गोरिल्ला के साथ कैनन ऐड कर सकते हो तो आपको अच्छा मिलेगा थ्रो। और अगर ये नहीं लेते हो, इसको अगर अवॉइड करते हो तो इसके साथ आप कैनन ऐड कर सकते हो।
तो ये जो कॉम्बो बनेगा ना, इसमें आपको वाइड कवरेज भी मिल जाएगी, वाइड आउटपुट में भी आपको थ्रो मिल जाएगा और साथ ही एक स्पॉट भी मिल जाएगा जो आपको एक्चुअल में आउटपुट देगा। ये कॉम्बिनेशन चल सकता है, ये कॉम्बिनेशन भी चल सकता है। मेन जो पॉइंट था इस वीडियो को बनाने का ये डिफरेंस बताने का कि किस तरीके का आपको आउटपुट मिलेगा रोड के ऊपर। अगर हम इसको अंदर ये कैनन को अगर हटा दें इसके यहाँ से, तो आपको जो रोड पे आउटपुट मिल रहा है वो इस तरीके का मिल रहा है। वर्जन 1 के अंदर रेक्टेंगल बीम मिलेगी रोड पे जो इस तरीके से कवरेज देगी, और गोरिल्ला के साथ गोरिल्ला 2 के अंदर आपको एक राउंड सर्कल मिलेगा जो आपको इस तरीके से थ्रो देगा। ये अब आपको डिसाइड करना है किस तरीके से। हाँ, इसको आप थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ना, अगर ये देखो मैंने सिंगल लाइट का बनाया है इसके अंदर बीम, अगर ये आप डबल लाइट लगा लोगे तो हो सकता है ये और थोड़ा वाइड कवरेज आ जाए इस तरीके से। लेकिन हाँ, अगर आप इसका गोले को इस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करोगे कि हाई बीम प्रॉपर पड़े, तो भी ये उस तरीके से आपको आउटपुट नहीं दे पाएगा जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि इसको अगर ज़्यादा हिलाओगे ना तो ये भी हिल जाएगा, ये इम्बैलेंस हो जाएगा ऊपर नीचे लो बीम इसका। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी लाइट लेनी है, वर्जन 1 लेना है कि वर्जन 2 लेना है। दोनों ही लाइट अपने आप में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा बीम प्रोवाइड करती हैं, पर इन दोनों को साथ में मिलाने का एक जो पॉइंट है उस पर आपको इनकी एडजस्टमेंट इस हिसाब से करनी पड़ेगी कि ये इस तरीके से बीम बन रहा है और ये इस तरीके से यहाँ पे बीम बन रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का कन्फ्यूजन रह रहा था कि किस तरीके की लाइट पड़ेगी, क्या हमारे लिए कौन सी वाली बढ़िया रहेगी, कि आपको गोरिल्ला वर्जन 1 लेना चाहिए, गोरिल्ला वर्जन 2 लेना चाहिए। आने वाली वीडियोज़ में और डिटेल में समझाने वाला हूँ किस तरीके से वायरिंग हार्नेस कैसी रहेगी, इसकी वायरिंग हार्नेस यूज़ करने की कोई और ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ आपको डिटेल में आने वाली वीडियो में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगा तो आप हमसे इसी तरीके से वीडियो कॉल पर डायरेक्ट हमसे बात करके अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, और हम आपको एक एक चीज़ आपकी बाइक की एफिशिएंसी के हिसाब से हम आपको वो चीज़ समझा देंगे वीडियो कॉल के ऊपर। अगर आप चाहें तो वो चीज़ भी हमसे कंसिडर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर कोई नई लाइट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।